ये हसीन वादियाँ और खूबसूरत नज़ारे, द क्वीन ऑफ हिल्स शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला। जी हाँ, हम हैं शिमला में। नमस्ते चुले टशिद लेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। शिमला मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि शिमला में मैंने अपने बचपन का काफ़ी सारा समय बिताया है और जब भी बचपन में हम मॉल रोड आते थे तो मेरी 3 ही विशेस होती थी, बलून लेना, हॉर्स राइडिंग एंड आइसक्रीम खाना। और बचपन में हम जितने छोटे होते हैं उतनी ही छोटी हमारी ख्वाहिशें विशेस होती है और उन्हीं ख्वाहिशें और विशेस को आज मैं दोबारा जीने जा रही हूँ और आई एम गोइंग टू रिलिव माई चाइल्डहुड डेज और आप सभी के साथ हम करेंगे शिमला को एक्सप्लोर। तो आइए जानते हैं शिमला को थोड़ा और करीब से। पहाड़ियों का ये बेहद ही सुंदर नज़ारा, मन को भाने वाली हरियाली और सुखद जलवायु, ये सब आपको एक साथ एक ही जगह मिल सकती है, वो है शिमला। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बसा ये सुंदर सा शहर हिल स्टेशनों की रानी के नाम से देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कोई भी हो शिमला घूमने के लिए एक बार तो ज़रूर ही आता है। यहाँ की जलवायु में ऐसा जादू है कि जो एक बार यहाँ आता है इस जगह का दीवाना हो जाता है। शिमला में आकर्षण व प्रसिद्ध स्थानों की लंबी सूची है। ये कहना गलत नहीं होगा, शिमला भारत का पसंदीदा पर्यटन स्थल में से एक है और शिमला की सबसे खास बात ये है कि ये हर सीज़न में इतना ही सुंदर व खूबसूरत लगता है। शिमला की खूबसूरती अंग्रेज़ों के शासनकाल से भी प्रसिद्ध थी। इसकी खूबसूरती उन्हें भी आकर्षित करती थी, इसलिए उस समय उन्होंने इसे ग्रीष्मकाल की राजधानी घोषित कर दिया था। अंग्रेज़ शिमला आकर रहते थे, इसका प्रमाण आज भी मिलता है। यहाँ बड़े बड़े भवनों का निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, जो आज पर्यटन का मुख्य हिस्सा है। शिमला शहर को 1972 में नवनिर्मित किया गया और इसे जिला बनाया गया। ये है शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान। ये एक बड़ी खुली जगह है और रिज मैदान से आप शिमला का बेहद ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। रिज शिमला की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। 110 साल पहले ब्रिटिश राज में रिज के नीचे वाटर टैंक बनाया गया है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूरे शिमला शहर को जलपूर्ति करने वाला ब्रिटिशकालीन वाटर स्टोरेज टैंक है, जिसमें करीबन 45 लाख लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। शिमला का ताज है ये क्राइस्ट चर्च। हिल्स क्वीन शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च को हिमाचल की राजधानी का ताज कहा जाता है। ये उत्तर भारत में दूसरा सबसे पुराना चर्च है, जिसकी खूबसूरती आज भी लोगों को लुभाती है। अंग्रेज़ी शासनकाल में बना ये चर्च आज भी शिमला की शान बना हुआ है। वर्ष 1857 में नियो गॉथिक कला में बना यह चर्च एंग्लिकन ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जिसे उस समय शिमला कहते थे। ये चर्च दूर से एक ताज की तरह दिखाई देता है। इस चर्च को कर्नल जेठी बॉयलियो ने 1844 में डिज़ाइन किया था और इसका निर्माण करीब 13 साल बाद 1857 में शुरू किया गया था। चर्च में 5 बड़ी खिड़कियां लगी हैं जो कीमती कांच से बनाई गई है और ये खिड़कियां ईसाई धर्म में विश्वास, उम्मीद, परोपकार, धैर्य और विनम्रता का प्रतीक है।
क्राइस्ट चर्च के पास ये है राज्य पुस्तकालय। स्टेट लाइब्रेरी का निर्माण 1860 के दशक में किया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान ये शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक था, जहां लोग पढ़ने के लिए किताबें उधार लेते थे। आज ये भी शिमला शहर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भागों में से एक है। राज्य पुस्तकालय ने हजारों दुर्लभ और पुरानी पुस्तकों को सुरक्षित करके रखा है। शिमला आए हो और हॉर्स राइडिंग का लुत्फ़ नहीं उठाया हो तो क्या ही किया। बचपन में मैं जब भी मॉल रोड आती थी सबसे पहले हॉर्स राइडिंग ही करती थी। तो आज क्यों ना बचपन के उन दिनों को दोबारा जिया जाए। तो अगर थैंक यू भैया, जैसे आप लोग भी कभी शिमला आए तो हॉर्स राइडिंग ज़रूर करिए, क्योंकि ये मस्ट है। और फर्स्ट हमने कर लिया अब हॉर्स राइडिंग, तो अब चलते हैं सेकंड आइसक्रीम। और आइसक्रीम जो यहाँ पे सबसे फेमस और सबसे जो फेवरेट है मेरा, वो है लवीना का आइसक्रीम। तो ये है लवीना आइसक्रीम कॉर्नर, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो आइसक्रीम मिलती है वो है स्ट्रॉबेरी एंड वैनिला मिक्स। बचपन में मैं जब भी आती थी इसे आइसक्रीम के लिए ज़िद करती थी कि मुझे यही आइसक्रीम खानी है। तो बहुत ज़्यादा यम है, और आइसक्रीम और व्यू आप देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है शिमला का। शिमला के रिच मैदान में इस पेड़ के नीचे बैठते हैं एक अंकल जो नमकीन बेचते हैं। और इन अंकल की सबसे स्पेशल बात जो है वो ये है कि ये अंकल पिछले 44 ईयर्स से यहीं इस पेड़ के नीचे नमकीन बेचते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी नमकीन बेचते हैं। तो आप जब भी शिमला आए इन अंकल की नमकीन ज़रूर ट्राई करें। लक्कड़ बाज़ार अपने लकड़ी से बनी खूबसूरत वस्तुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सी लकड़ियों पर कलाकृति की गई है जो बेहद ही आकर्षक है। शिमला का यह प्रसिद्ध लक्कड़ बाज़ार लकड़ी की सजावटी सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, और ये शिमला के लोकप्रिय खरीदारी स्थानों में से एक है। और आप कभी भी शिमला आएँ तो लक्कड़ बाज़ार से अपने साथ एक छोटा सा सोवेनियर तो ज़रूर ले जाएं। वैसे तो लक्कड़ बाज़ार में काफ़ी शॉप्स हैं जहां अच्छा खाना मिलता है, पर सीताराम एंड सन की तो बात ही अलग है। ये फेमस है अपने चने भटूरे के लिए। हमारे यहाँ आते तक चने भटूरे तो ख़त्म हो गए थे, तो हमने ट्राई किया चना कुलचा, और ये भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये है शिमला का प्रसिद्ध स्कैंडल पॉइंट। इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ने के पीछे भी एक कहानी है। ब्रिटिश काल के दौरान पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने लॉर्ड कर्जन की बेटी आयरन को इस जगह से उठाकर ले गए थे। इस घटना के बाद इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने महाराजा भूपेंद्र सिंह को शिमला आने से प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा ने भी अपनी इज्जत और शान के लिए शिमला से भी ऊंचा नगर बसाने की ठान ली और चायल का निर्माण किया, जहां उन्होंने एक महल बनवाया जिसे चायल पैलेस के नाम से जाना जाता है। चायल और महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे अगले व्लॉग में, जो है चायल पर। स्कैंडल पॉइंट से ये ऊपर का रास्ता जाता है रिच और लक्कड़ बाज़ार के लिए, और ये जाता है मॉल रोड के लिए। शिमला मॉल रोड एक महत्वपूर्ण सड़क है, एक प्रमुख तफरीह स्थल और खरीदारी केंद्र है। ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान निर्मित मॉल रोड रिज से एक स्तर नीचे स्थित है। शिमला नगर निगम, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय के कार्यालय यहाँ पर स्थित है। इस सड़क पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। मॉल रोड पे कई शोरूम, दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं। अभी इस वक्त हम टिशू बेकर्स, और टिशू बेकर्स की सबसे खास बात ये है कि ये जो शॉप है ये 1959 से चला आ रहा है और बहुत ही अच्छी शॉप है। और यहाँ से मैंने लिया है जापानीज़ पेस्ट्री, और अंकल ने मुझे बोला है कि इसको एक बाइट, मतलब पूरी एक ही बाइट साथ में लेनी है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट करता है।
बहुत क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज अभी हम हैं मॉल रोड शिमला पे, जैसे कि आपको पता है, और कोइंसिडेंटली हमें मिल गए हैं किन्नौर की ट्रेंडिंग की सेलिब्रिटी जो आजकल बहुत सारे किन्नौरी गाने में हमें नज़र आते हैं और जो है पंजाब से। जी हाँ, आपने सही गेस किया, वो है मिस्टर गुरी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मिस्टर गुरी हमें मिल गए कोइंसिडेंटली यही मॉल पे, और ये पंजाब से और हमारे किन्नौर के कल्चर को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जानते हैं इनसे इनके सफ़र के बारे में। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छा मुझे, और इतना ऐसा सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे किन्नौरी कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मतलब मेरे को पंजाबी और किन्नौरी कल्चर बहुत अच्छा लगता है, सेम जैसा लगता है, इसलिए मतलब बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि रिच कल्चर है किन्नौर, बोला भी जाता है रिच कल्चर जी। और साथ में अभी ये बता रहे थे कि कई लोगों को ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये किन्नौर से है, बल्कि ये क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं किन्नौर से नहीं हूँ, मैं मोहाली चंडीगढ़ साइड से हूँ। और जो मतलब किसी ने ये भी कहा था मुझे कि आप किन्नौर से या आपकी मदर किन्नौर से, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं किन्नौरी कल्चर इसलिए ज़्यादा वो करना चाहता हूँ, मतलब प्रमोट करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिच कल्चर है, और सबसे ज़्यादा कल्चर मैंने जहाँ तक देखा है अभी बचा है तो वो शायद मैम किन्नौर में बचा है, इसलिए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छी वीडियोस आती है इनकी, और बहुत इंस्टाग्राम पे इनके बहुत प्यारे प्यारे रील्स होते हैं। मुझे खुद जब मैंने फर्स्ट टाइम इनकी रील देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि भाई ये पंजाब से और इतनी अच्छी लिपसिंग करते हैं। तो हमारी और मतलब व्यूवर्स जो हैं, हम सब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक लाइन आप हमारे को सुना दीजिए। वैसे मैं सुना देता हूँ, वैसे मैं सब लोगों से क्षमा चाहूँगा पहले अगर मैं गलत गाता हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, जस्ट मैं लिपसिंग करता हूँ। तो एक आप लोगों के लिए सॉन्ग, वैसे केदार अंकल और आनंद भैया जो बहुत प्यारे हैं मुझे, उनके लिए मैं गाना चाहता हूँ, सूर्य भैया वगैरह के लिए, सबके लिए। हाय राधिका बोधिश की शनि के दम में, हाय राधिका बोधिश की शनि के दम में, हाय राधिका बोधिश की शनि के दम में। ये बहुत प्यारा गाना है, मेरे फिलहाल सबसे पहला सॉन्ग था, मैंने ये और फिर क्या चले जो गाया था। तो लव यू किन्नौर, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग, दिल से सबको थैंक यू करना चाहूँगा, और स्पेशली ट्राइबल गर्ल को भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। नहीं, थैंक यू, थैंक्स टू यू, आप हमारे कल्चर को इतना प्रमोट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आशा हम यही करते हैं कि आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, बहुत अच्छी अच्छी म्यूज़िक वीडियो मिलते रहे, और आपको हम इसी तरह देखते रहें। और मैं भी ये प्रॉमिस करूँगा कि जब तक आप लोग प्यार देते रहेंगे तब तक मैं डायरेक्टर विवेक आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रील्स बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे गाने देता रहूँगा। सो इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए। प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का ये मनोरम दृश्य और शिमला की ये हसीन शाम, है ना खूबसूरत। हॉर्स राइडिंग, आइसक्रीम एंड फाइनली मैंने बलून भी ले लिया है, और इसी के साथ मैंने तो अपने बचपन की सारी विशेष को दोबारा जी लिया है। हम सभी की किसी न किसी जगह से बचपन की वो खूबसूरत यादें जुड़ी होती है, तो आप सभी भी उन्हीं यादों को दोबारा ताज़ा ज़रूर करें। बचपन में हम जितने छोटे होते हैं उतनी ही छोटी हमारी ख्वाहिशें, विशेज़ होती हैं, और समय के साथ हमारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं। इंसान का महत्वाकांक्षी होना ज़रूरी है, परंतु कल की चिंता में आज को यूं ही बिता देना सही नहीं है। और कहा भी गया है, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। आप सभी भी इसी तरह खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।